दास कहे जन नानक जिहा तू कराही तिहा हूँ करी बखिया दासन दास कहे जन नानक जिहा तू कराही तिहा हूँ करी बखिया। धन गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह जी के मुबारक चरणों में जुड़ मिल बैठ जीवन की सफलता लिए उपदेश सुन रहे सत्संगी प्यारे आदम सत्कार ने सब तो पहले गुरु फतेह जी सांझ पाइए। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दस तो पहला सन्मानयोग ज्ञानी जसपाल सिंह जी हेड ग्रंथी उन्होंने आप जी को बहुत वधिया इतिहासक पक्ष के बचन सुनाए। बहुत लंबेरा समय का तजर्बा उन्होंने चंगे उस्तादों को पढ़े ने आप की मिहनती ने शब्दों विचों सुभावक ही अंदाजा लग जाता है। ये उन्होंने बड़प्पन है जो सन प्यार देंगे। विचार की शुरुआत करनी चाहूँगा जिहो जो माहौल बना के गए ने मैं उत्थों ही गल शुरू कर लगे। एक बेनती लाजमी करांगा पहला जो हो सकता है तुसी अपने फोन साइलेंट कर लो प्लीज़, क्योंकि आप किते दे किते पहुंचे होने हैं फोन की एक बैल सानू वापस उत्थे ले आती है। तो दूजी बेनती करांगा अपने धियां बच्चियां भी हो सकता तो तुसीं एकाग्रता बना के रखियो, क्योंकि असल धर्म तो तुहाडे कोल चलना है। तुहानूं सिक्ख्या का पता होया अपने बच्चों के कन्नां च पाओगे, जे बच्चों के कन्नियां च सिक्ख्या पाओगे तो मैनूं पूरी आस है भी अज भी साडे घरां दे विच बाबा दीप सिंह वर्गे, भाई मनी सिंह वर्गे ते भाई बचित्र सिंह वर्गे जन्म लेंगे। मैं गल शुरू करा। दो चीज़ां ने, एक निमरता पक्ष है, संत सुभाव वाला है, एक सिपाही वाला पक्ष है। गुरु साहब जी ने सिक्खी दे विच दोवें बरकरार रखे, दोनों को बड़ी बड़ी अहम थां दी है। हजूर ने कृपा की कहने लगे भी पहला विचार है। गुरु नानक साहब जी ने खुद ने विचार दिते कि गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज तक केवल विचार ने, और उन्होंने विचारों के नाल जिन्होंने लोगों ने विचार अपने संसार में प्रगट भी किए सन, उन्होंने सबना दियां विचारां कर्म रूप में इकट्ठियां करके दरबार से प्रकाशित कर दी। पर जिहड़े लोग विचारों की भाषा ना समझण, जिहड़े लोग विचार नूं ना समझण, ते उहदे बारे च गुरबाणी विच ही जिक्र है, मूर्ख गंढ पवे मूँह मार। मूर्ख का कोई इलाज ही नहीं है। पहली अवस्था तो यही है भी मूर्ख है ना लुची है, नहीं मूर्ख नाल कोई झगड़ा पाना चाहिए, पर मूर्ख ही गल पै जाए फिर की साधन होगा। फिर गुरमत ने इस विचार के नाल हथियार में बड़ी बड़ी अहमियत थां दी है। ये सरबत का भला मंगण वाली कौम है, सब दे विच रब वेखण वाली कौम है। सब में जोत जोत है सोए, जिसका चानन सब में चानन होए। ये सारिਆਂ ਦੇ अंदर रबी नूर वेखण वाली कौम है। ये नहीं किसी को बैरी बेगाना आखदी, ये विसर गई सब ताक पराई दे होके लाउंदी है। ये सिर्फ हथियार तां रखदी है भी जदों कोई विचार ना समझे तो उन्हें समझा सके, वरना इसका सुभाव लड़ाकू नहीं है, नेचर पक्षों ये लड़ाकू नहीं है। मैं अगली गल शुरू करा। हुण विचार जिहड़ी है, तुसीं कदे देखियो
खजाना अंदर हुंदा है, पहरेदार बाहर होता है। बैंकों के अगे तुसीं बहुत बारी सिक्योरिटी गार्ड खड़े देखे होंगे, खजाना अंदर होएगा तो जिहड़ा पहरेदार वो बाहर होएगा। दरबार साहिब के अंदर खजाना है, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, तेरा पहरेदार अकाल तख्त बाहर खड़ा है, वो ये पहरे च खलोता है भी जे कुछ इधर के खजाने च बंदा दखलअंदाजी करे तो बाहरला पहरेदार फिर उन्हें जवाब देगा। तो उत्थे ही बैठ के दो किरपाना पहनिया, जिथे बाकी सारे काम होंगे सन दरबार साहब के अंदर, उत्थे दो किरपाना नहीं सी पाइया जा सकती। बाबा बुढ़ा उत्थे भी तो बिठा के पा सकता है, नहीं, वो विचार वाली थां है, ये हथियार वाली थां है। हुण गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने जेड़े गरीब नमाणे नताणियां ने वो वक्त का हाकम अपनी शक्ति के कारण साह नहीं सी सौखे लैन देंदा, जीवन नहीं सी जिउण देंदा, उन्होंने हक नहीं सी दिंदा। छेवें पातशाह ने फिर उन्होंने लोगों के हकों की गल की है। एक बेनती और करके फिर मैं अपनी गल हो के सामी पद्धरी जी हो जाएगी, फिर तब मैं इतनी निम्रता गुरु अर्जन पातशाह जी महाराज ने दिखाई, टट्टी तवी ते बिठा दिता, एक शब्द तक न बोलिया, बल्कि बटन ने किसी विद्वान दे सदा सबर की जबर तो जितदा है, सदा सबर की जबर तो जितदा है, इसे लई खुदा नू याद करिए, तेनू कसम जे जुल्म तो करे तोबा, सानू कसम जे असी फरियाद करिए। अज तेनू कसम लगे जे किते तू जुल्म करदा थक गया, तू रज के जुल्म कर, मैनू कसम लगे जे मैं अज तेरे अगे फरियाद करा भी एदों अगे जुल्म ना करी, मेरे को सहारिया नहीं जाना। मैं अज तेनू सबर की इंतहा दिखावांगा, तू मैनू जबर की इंतहा करके दिखा भी तू कितने तक कर सकना। मैं बहुत बारी वेख्या, सानू हुण ते इन्हां मुल्कां च वास्ता सारियां नूं पैंदा है, निक्के जे हथ नूं सेक लग जाए ना ते आपां कई बारी पेस्ट लाउने, कई कुछ करने, तरफते फिरने हैं, उत्थे जलन एडी हुंदी है। धन गुरु अर्जन पातशाह समुची उन्हां दी काया की पापियां ने पानी च उबाल के कच्ची तवी ते बिठा के उपर गर्म रेत पा के भुन के रख दिती। कुछ किन्नी क तकलीफ हुई होएगी, शायद वो कहने वास्ते अखर मुक जाते हैं। तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने फिर कृपा की, बख्शिश की, एक नवा पक्ष मनुख के सामने रखा। उन्होंने अपने जीवन काल में 4 जंग लड़े। बहुत बारी ऐसा कारण बनता है असी उन्हें जंगों की चर्चा नहीं कर पाते। अज मैं तुहाडे नाल उन्हें 4 जंगों की चर्चा करनी। बड़े ध्यान नाल सुनियो, कोशिश करियो भी असी इस सबक नूं अपने जीवन में ढाल सकीए। पहला जंग ये 1628 का पहला जंग है। याद रखियो जी, जंग किन्हां हालातां च हो रहा। गुरु हरगोबिंद साहब जी के 5 पुत 1 बेटी सी। बीबी वीरो ये सब तो वड्डी है। बीबी वीरो की शादी निका निका दृष्टांत दे दिया। बीबी वीरो एक दिन संगत विच एक प्यो पुत आए। प्यो पुत आए तो विचार चली भी आप गल करिए, पर अपने हाल देख के वो नहीं जुर्त पै सकी, नहीं उठे। कुछ समय तो बाद जब संगत जान लगी, गुरु हरगोबिंद साहब जी उठ के भरी जबान तो जान लगे कि वो गरीब राज जैसे खुट के खलो गया। कह लगे पातशाह एक बेनती करनी सी। हजूर कह लगे दसो। कह लगे पातशाह बई मैं
ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਔਖੀਆਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਸਾਦੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਸਾਦਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਇਹਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਆ ਜਾਈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਧਰਮਾ। ਭਾਈ ਧਰਮੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਖੜੇਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਭਰਿਆ ਦੀਵਾਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਧਰਮਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੁੜਨਾ। ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਗੱਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਧਰਮੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਧਰਮਿਆ तेरे हाथ जोड़ के बेनती है, गुरु के सिखा मेरी लड़की का रिश्ता करना, मैं तू अपने पुत लिए मेरी लड़की का रिश्ता ले सकना। जमीन हिल गई, उन्होंने आकाश डोलता नजर आया। जेड़े गरीब नूं कोई 2 वक्त की रोटी भी चंगी नहीं जुड़ती, ते उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहब अपना कुड़म बनाउण लगे हो। जवाब तक कोई ना दे सकिया। गुरु के चरणों से शीश रख के सारों दर रोया, और उस बीबी वीरों की हुण शादी है। अमृतसर साहब दे विच बड़ियां रौनकां ने, गुरु के सिख संगतां सारियां दी सारियां ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਿਧਰੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਬਰਾਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੂਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਝੇਵਾਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੁਝੇਵਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁਮਟਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਕੋਹਾੜਾ ਤੇ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚਲੇ। शिकार खेडदे होया दूजे पासे लाहौर तो भी कुछ बंदे शाहजहां की फौज दे वो भी शिकार खेडन आ गए। हुण उन्होंने भी एक बाज रखिया होया, हरना बाजा तय सिकदारा, ये नहीं पढ़िया ना। ये एक बहुत बड़ी कमी है, बाज नूं सिखाया जाता है। बाज की करता है? वो जानवर का शिकार करता है, आप नहीं खांदा, अपने मालक को लियाता है। हुण वो बाज शिकार करता है, जेड़े पंछी का शिकार करता है वो लहू लुहान हो जाता है, उन्होंने फिर दोबारे ये पापी चुक के उतां मारते हैं लहू भिजे हुए नूं, कि वो बाज फिर दोबारे पकड़ के लेके उन्होंने कोल आउंदा है। ये गुरु के सिखां ने देखिया कि उन्होंने अपना बाज छड्डिया, उन्हों का बाज पकड़ लिया, बाज ने बाज का शिकार कर लिया, पकड़ के लिया के अपने मन को सिखा को लेके आ गए, तो उन्होंने बाज पकड़ के अपने को रख लिया। हुण शाही फौज आई, वो कह लगे भी तुसीं साडा फौज तुम बाज किवें पकड़ लिया, तुहानूं तां शिकार खेडण दा ही हक नहीं है। वो कह लगे तुहानूं गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जी सिख है, सानूं हक दिता होया उन्होंने, सानूं इस गल की लोड़ नहीं, पर तुसीं अपना बाज ले जा सकते हो। एक गल चेता रखियो, इवें नहीं असीं शिकार करन देना। तुहाडा बाज पंछी नूं पकड़े लै आवे तुहाडे कोल, तुसीं लै जाओ, मार दिओ एक बारी, सानूं की तरह है, पर इवें तरफा के कर रहे हो, ये साडे कोल वेखिया नहीं जांदा। साडे घर विच कोई भी निमाणा नताणा होवे ते उहनूं प्यार मिलदा है। हुण ये गल सुण के वो बड़े हंकारे होए, कहण लगे तुसीं सानूं उपदेश करदे हो। ਇਹਦਾ मतलब ये है भी अज तुसीं बाज नूं हत्थ पाया कर, तुसीं ताज नूं हत्थ पाओगे। ते उन्होंने उस वेले जाके हाकमां दे नाल गल कीती, ते हाकम ने प्रबंध करके ये गल उन्होंने बड़ी चुभदी सी, बहुत चुभदी सी भी कोई गरीब नवाणा उच्ची अख चुक के गल कर सके। ये गल चुभदियां होइयां उन्होंने कुछ ना उनके विचों चेते रखो, मैं थोड़ी थोड़ी वरतांगा। मुखलिस खान, मुखलिस खान
ये हाकम बन के आया, ये पिछे बहुत सारी फौज आई है। उन्हें बिना दसिया अमृतसर साहब के विच जदों नेड़े आ गए तो पता लग्या भी उस जंग लड़न वास्ते आए ने। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने उन्होंने कृपा की, बख्शिश की। फटाफट गुरु के सूरमिਆਂ ਨੂੰ हुक्म दिता भी तुसी प्रबंध करो। सब तो पहला प्रबंध, ध्यान नाल सुनियो, सब तो पहला प्रबंध ये करो कोई धन गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप लेके ਝਬਾਲ पिंड का बहुत बड़ा एक जिमीदार भाई लंगा सी। भाई लंगा का परिवार बहुत लंबा समा सेवा करता रहा। ये गुरु अर्जन पातशाह के वेले सिख बनिया सी। ये बहुत अमीर सी, पहला ये मुसलमान सी। इसे के परिवार विचों माता भागो है, भागौर है, एक वखरा पक है। मैं नेड़ी गल रखा तो हुण एक पासे धन गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप लेके जाओ ताकि ये कोई बेअदबी ना हो। ये तो तुहानूं पता होगा भई इस बीड़ नूं 1604 तो लेके 1628 तक 24 साल लगातार प्रकाश होती रही। एक दिन भी बाहर नहीं लेके गए। 1628 में पहली बारी बीड़ जी गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप है वो अमृतसर शहर तो बाहर चले। भाई विधि चंद वर्गे गुरु के सिखा ने, होर गुरु के प्यार वालियां ने बड़े अदब सत्कार नाल वो धन गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप लेके गए। दूजी गल, परिवार नूं लेके चलो, तो परिवार नूं लेके गए, बीबी वीरों नूं लेके गए। गुरु हरगोबिंद साहब जी अते गुरु के सिखा ने वो जंग लड़िया। हुण ये तो कुदरती गल होंदी है ना, बंदे के मन में बीते का ध्यान सारा सामने होंदा है। उन्होंने मन में यह सी भी इन्हां दे बापू नूं तां असीं तत्ती तवी ते बैठ के शहीद करे कीता ते उन्हें तक एक सी तक नहीं भरी। इन्हां च किड्डी कितान जान होएगी जिहड़े साडे नाल जंग लड़नगे। असीं जद्दी पुश्ती कमांडर, सानूं सारियां गल्लां दा पता, किन्ने किन्ने हथियार चला लैंदे असीं। और जदों मुगल सिखां हंकार का मारिया शाही फौजा लेके एक दूजे के सामने होंदा है, पर उन्होंने नहीं सी पता सिखां दे अंदर भी रोस भरिया पिया सी गुरु अर्जन पातशाह की शहादत का। पापीओ तुसीं उस दाते नूं जिहड़ी तत्ती तवी ते बिठाया, ये उहिओ तत्ती तवी का लोहा अज किरपाना बन के तुहाडे सामने आया। जंग लड़िया गया तो उहदे विचों मुगल सिखां मारिया गया। मुगल सिखां मारिया गया। सिखां की बहादुरी वाल वेख के, सिखां की जुरत वाल वेख के बाकी फौज ने भी खलोना ठीक ना समझिया। उहदे विचों बहुतात शहीद भी होए। तो याद रखियो वो छड्ड के फौज भज गई। तो पहली जित है जिहड़ी गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ने, वो जिथे अजकल लोहगढ़ है अमृतसर साहब के विच तुहानूं वक्त मिले जरूर अपने एक मैं अर्ज होर करा। देखो तुहानूं पैसे की तो कोई कमी नहीं, मैं ये हर बारी माण महसूस करना है जदों मैं तुहाडे विच आउणा है। ये तो महाराज जी बड़ी किरपा तुहाडे ते। जदों भी तुसीं जांदे हो ना तो एक गाइड जरूर लिया करो। जिवें दरबार साहब के दर्शन करन जांदे हो ना, 1000-2000 रुपया लग जाएगा, तुहाडे लई मामूली गल है। उत्थों एक गाइड मिलता, गाइड जरूर लिया करो। तुहानूं दरबार साहब दी परिक्रमा विच की है, दरबार साहब दे विच की है, ते अकाल तख्त साहब दे विच की है। एक एक चीज़ दसणगे। वो वड्डियां इमारतां तुसीं देखिया ही गाइड ना करो, फिर पता लगेगा। अपने बच्चों को लैके जावो, उन्होंने दिखावो भी लोहगढ़ ते जिथे अजकल खालसा कॉलेज है अमृतसर साहब के उहदे नेड़े कह रहे उत्थे तक एक जंग लड़िया गया। जंग लड़न तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ਝਬਾਲ गए तो बरात जिहड़ी सी उहनूं भी अगाऊं सुनेहा भेजिया सी भी अमृतसर साहब नहीं आउणा, तुसीं ਝਬਾਲ जाना। ਝਬਾਲ गए तो अगले दिन जाके बीबी वीरों का आनंद कार्ज किया तो बरात विदा की। सारा कुछ उत्थे प्रबंध किया इमीडिएट। तुसीं देखो उस हालात विच पहला जंग एक सिख कौम का पहला जंग सी, ये लड़िया तो जितया गया। दूजा जंग
ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਹੇਲਾ। ਜਿੰਨਾ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰੋਹੇਲਾ। ਰੋਹੇਲੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਹੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਚੰਦੂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਚੰਦੂ ਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦੂ 1613 ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫੇਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਭੜਕੂੰਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰੇਤ ਪਾਈ ਸੀ ਕੜਛੇ ਭਰ ਕੇ, ਉਹੀ ਕੜਛਾ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਭੜਕੂੰਜਾ, ਉਹਨੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੜਛਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਪਾਪੀਆ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰੇਤ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਾਂ ਜੇ ਕੁਛ ਦਿਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਹੇਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਚੰਦੂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦੂ ਦਾ ਕੁੜਮ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਚੰਦੂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਦਾ ਕੁੜਮ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਚੰਦੂ ਦੇ ਕੁੜਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਸਾਸੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੰਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਦੇ ਚੰਗੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਟਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਕਮੀ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝੜਪ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਚੁੱਕੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਵਗਾਤੀ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਤਨ ਚੰਦ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰਮ ਚੰਦ। ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਤਨ ਚੰਦ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਚੰਦ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਚੰਦੂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਔਖਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਚੰਦੂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰਮ ਚੰਦ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਤਨ ਚੰਦ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਤਵੰਤ ਸੱਜਣ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਖੁੱਸ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੱਟ ਲੱਗੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਗਿਆ।
ये दूजे जंग है। और इस जंग में इतनी बहादुरी और गुरु के सिख लड़े, ये सारे पासे गल घुमा दी गई भाई ये केवल नगर बसाउण वाले ही नहीं है, ये केवल इसे कर्मा जोगे नहीं है, ये केवल कड़ाह प्रसाद खाण जोगे नहीं है। सच करके जाने इन्हां दे अंदर पूर्ण तौर पर वीरता है, पूर्ण तौर पर अणख ते गैरत है। वो जंग भी जितया गया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रतन चंद करमचंद मारे गए, अब्दुल्ला भी मारिया गया, तो फिर दोबारे जंग जिहड़ी जित के गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने ये दूजी जंग जित के एक नवा इतिहास का पन्ना लिख दिता। गुरु के घर में सूरबीरता की भी बहुत वड्डी थां है। जे कोई मिलन आउंदा ते असीं हथ जोड़ के मिलते हैं, बड़ी निमरता नाल मिलते हैं। मैं रात भी कर्ज की सी, थोड़ी जी दोहरा दिया। साडे घर में एक वखरापन है दुनिया नाल। वो की जदों सिख धर्म सिखण जाता है, उदों दरबार साहब पौड़ियां उतर के जाता है, निमरता नाल थले बैठ के अदब सत्कार नाल सिख के आउंदा। पर जदों सिख धर्म धारण करन जाता है तो पहाड़ की चोटी उत्ते आनंदपुर साहब की धरती उत्ते ते धर्मी उदों धारण करता है जदों किरपान की शान के थलों दी लंघदा है। पहला परन करता है गुरु के नाल भाई ठीक है सच्चे पातशाह। गुरु आखदा है जो तो प्रेम खेलन का जाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। लोकी तरह तरह के लालच दिंदे ने भी साडे धर्म दे विच आओ। अज भी तुसीं देखते हो ईसाई धर्म का किड्डा खिलारा है, वो सिर्फ लालच देंदे ने। गुरु ने लालच दे के नहीं आख्या, गुरु ने आख्या मैनूं सीस चाहिए, किरपान कट के उहदे कोल सीस मंगिया। साडे का प्रेम पत्तर भी किरपान की नोक नाल लिखे जाते हैं, प्यारे शब्द मिले ही किरपान तो बाद विच है। दूजी गल, जेड़े किरपान की परख विचों जम्मे ने, फिर उन्हें पीता भी खंडा घोल के है। जे पतासे घोलने होंदे किसी कड़छी नाल घोल लेंदे, पर कड़छी नाल घोले पतासे नहीं पीते, खंडे नाल घोले हुए पतासे पीते हैं। गुरु घर का निशान साहब भी सानू दसदा है, जिहड़ा कपड़े का फरला वो भगती का निशान है। दुनिया को आवाज़ां मारदा भी भलिया तैनूं प्रशादे की लोड़ है, तैनूं मंजे बिस्तरे की लोड़ है, तैनूं रात कट्टण की लोड़ है, तैनूं कपड़े की लोड़ है, तैनूं किसी होर दुनियावी सुख सहूलत की लोड़ है। आजा गुरु नानक का घर तैनूं आवाज़ां मारदा। पर इस कपड़े के फरले के उत्ते अगे लग्या होया खंडा वो ये दसदा है भई इत्थे केवल माला फेरन वाले नहीं बैठे, इत्थे केवल माला फेरन वाले नहीं बैठे, इत्थे वो भी योधे बैठे ने। भी जे तेरी धी बच्ची की इज्जत नूं कोई खतरा, तैनूं कोई खतरा, तेरी धन दौलत नूं कोई खतरा, तैनूं कोई लोड़ है, तू निमाणा अपने आप को समझदा है, निताना समझदा है, तो यह घर वो जिहड़ा निमाणियां दा मान, निताणियां दा तान, निउटियां दी ओट, निगत्तियां दी गत है। फिर खंडा खड़काउणा भी जाणदे ने, तू इस घर दा है। साडी ककड़ा प्रसाद की देग भी जदों मिलती है ना तो विच किरपान भेंट करके मिलती है। सिक्खा किते ये ना होवे तैनूं पता ही ना लगे। और मैं इतनी भी अर्ज करा, लोगों के कोल हथियार तो पहला भी बहुत सन, पर गुरु ने दो चीज़ां जोड़ियां ने। मैं फिर दोबारे तुहाडा ख्याल रखते हैं, एक विचार ते एक हथियार। हथियार डाकू कोल भी हुंदा है, सरकार केस बनाउंदी तो हथियार क्यों रखे। हथियार किसी डॉक्टर कोल भी हुंदा है, लेकिन सरकार आप देंदी है उन्होंने भी तो हथियार रख। डाकू भी किसी के कट लाउंदा है, डॉक्टर भी किसी के कट लाउंदा है। डाकू दे कट लाया कोई मर जाए तो केस बन जाता है, डॉक्टर के कट लाया कोई मर जाए तो वो कतल का केस नहीं बनता, क्योंकि उसका कारण है वो सुभाविक गल हो गई, चढ़ाई कर गया। उन्होंने टक लाने का हक मरीज आप देंदा, वो आप जाके पैंदा। कारण की है,
डाकू कोल जिहड़ा हथियार है वो बिना विचार तो है, जिहड़ा डॉक्टर कोल हथियार है वो विचार वाला है। गुरु ने कृपा की, पहला गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ा के इहनूं विचार दित्ती भी पुੱਤ तू हथियार पकड़ना क्यों है, तेरे हथियार पकड़न का मतलब की है, तेरे हथियार पकड़न का अर्थ की है। पहला हथियार चुकण वाला पैदा किया है, हथियार चुकण वाले नूं पैदा करने वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी विच 34 महापुरखों की बाणी सी। उस वेले जदों इहनूं हथियार पकड़ाया गया, गुरु तेग बहादुर साहिब की बाणी तो बिना बाकी 15 भगतां की, 11 भट्टां की, 3 गुरु के सिखां की ते 5 गुरुआं की बाणी उदों गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच अंकुर सी। एडी वड्डी विचार का खजाना दे के इहनूं तां सिख नूं समझाया गया भी सूरा सो पहचानी है, जो लड़े दीन के गेट, पुरजा पुरजा कट मरे, कबू ना छाड़े खेत में। वो सूरा पैदा करना है जिहड़ा दीन के हेठ लड़ता है। मैं अगली गल शुरू करा। तीजा जंग उस वेले सरकार वालों एक पाबंदी सी। तुसीं अज भी देखते हो इंडिया च अज भी कुछ नगर ने ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਈ ਕੋਈ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਸਕਦਾ। गुरु साहिबान ने सारिया आज़ादियां लैके सानू दित्तियां। एक तीजी जंग का मैं जिक्र कर लगा। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने ऐलान किया भाई मैनू चंगी किस्म के घोड़े लिया के दो। हुण गुरु को पैसा हुंदा सी ते गुरु तो आप ही घोड़े खरीद सकता है, पर सिखां नूं क्यों कहा भी तुसीं घोड़े लेके आओ? क्योंकि दूरों पारों घोड़े लेके आउणगे, घोड़ियां का व्यापार करना सीखणगे ते एडी दूरों घोड़े लेके आउणगे, रात पता लगेगा भी घोड़ा किहने रखिया होया। एक भाई करोड़ी मन सी, एक काबल का रहण वाला है। इहने 2 बड़े कीमती घोड़े, एक का नाम गुलबाग ते एक का नाम दिलबाग, इन्हें नाम भी रखे। कदे वक्त मिले तो फिर सांझ पावांगा, अज नहीं। घोड़ियां की भी एक बड़ी वड्डी कहानी है। जिवें गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने अपने जीवन में जिहड़े प्रमुख ने वो 2 घोड़े वरते ने। एक नीला, उसका नाम सी नीला, जिवें दिलबाग ते गुलबाग नाम है, उसका रंग नहीं सी नीला, उसका नाम है नीला। दूजा दर बडार, हरी सिंह नलूए कोल बड़ी किस्म का घोड़ा सी। एक वखरा पक्ष शाखा में तो याद ही होगा भी जिहड़ा चेतक स्कूटर है, वो चेतक स्कूटर महाराणा प्रताप सिंह के घोड़े के नाम से रखा हुआ नाम है, क्योंकि उस घोड़े की बड़ी चर्चा सी। वो घोड़ा बहुत सियाना सी, अपने जालम नूं देख के, अपने विरोधी नूं देख के, अपने दुश्मन नूं देख के दूरों पहचान लेंदा सी ये दे मन विच की भावना है। एक वखरा पक्ष है। दिलबाग ते गुलबाग 2 घोड़े भाई करोड़ी मल निके लैके पाल के बड़े करके बड़े अदब सत्कार नाल तो लैके आ रहे हैं। राह दे विच लाहौर के नेड़े उन्होंने अनायतुल्ला ने वो राह दे विच घोड़े खोले भी तुहानूं की हक है घोड़े रखण दा। भाई करोड़ी मल गुरु चरणों में आया ते आके मत्था टेकिया, रो पिया। साहब ने कारण पूछया, कहने लगे पातशाह तो बड़े कीमती घोड़े, एक एक दिन उन्होंने ला ला के मैं पालिया सी भी सच्चे पातशाह को पेट करने। बड़े उस्तादां कोलों उन्होंने सिखाया सी बड़ा कुछ। साहब कहते फिर की होया? कहने लगे राह चो अनायतुल्ला ने खोले। साहब कहते भी फिक्र ना कर सजना, घोड़े साडे ने, खोले ने तो आप मंगा लांगे। कहने लगे पातशाह फिर गलती हुई ना भी लहू डोल के ही लिया ना, भावना वाली गल तो इन्होंने रहने दी उन्हें। हजूर कहने लगे चलो ये भी वादा रहा भी बाद जो होएगी गल वेखी जाएगी, पर घोड़े लियाउण लगे खून नहीं डोलांगे।
कह लगे सच्चे पातशाह एडा वड्डा हाकम बंदा उन्हें घोड़े खोए हुण ते उहदे घोड़े घोड़े कोल इवें किवें लिआंदे जा सकदे हैं। हजूर कह लगे साडी चिंता तेरी नहीं। गुरु साहब ने उस वेले भाई बिधि चंद नूं थापड़ा दिता, कह लगे उठ वे सूरमिया। बिधि चंद एक चंगी किस्म का डकैत सी, डाकू सी, चोरियां करदा सी, हर गल तो वाकफ सी। हजूर ने आख्या कि तेरा सिखिया हुआ गुण अज कम होना, जा घोड़े लेके आ। भाई बिधि चंद पहली बारी गया ते उन्हें जाके एक घाही वाला अपना रूप बनाया। घाही वाला रूप बना के घाह सब तो चंगा खोद के लेके जाना मंडी च ते बहुत सस्ता देना। हाकम ने वो जल्दी खरीद लेना भी आह घोड़ियां वास्ते घाह वधिया। घोड़े भी दोवें उदास रहिंदे सन ते वो घाह घट खांदे सन, पर भाई बिधि चंद का भेजिया हुआ घाह वो खा लिया करन, वधिया सी घाह। हाकम नूं भी बड़ा वधिया लग्या भी चलो ये ठीक है। वो घाह जाते रहे, 5-7 दिनों की गल सी। उन्हें आख्या भी रोज़ तेरे को घाह लैने, तू वधिया लैके आना है ते पैसे भी तू घट लेने, तू एक काम कर, तू सीधा घोड़ियां की तवेले विच ही आ जाया कर। उन्हें आख्या ठीक है, मैं यो तो चाहना अंदर बड़ा। वो अंदर तक चला गया। आखिर उन्हें उत्थे ड्यूटी कर ली, कह लगे जिन्ने पैसे मैंने दे दे इन्ने ही दे दिया करो, मैं घाह फुट के लिया कि मैं इतने बाकी सेवा भी कर लूँ। उन्हें नेड़े कर लिया। हुण एक घोड़ियां के तवेले विच सेवा करता है। जिहड़े नाल दे साथी ने वो अक्सर तो बंदा सोचता ही ना भी मेरा काम कोई कर दे, वो सारिਆਂ का काम कर दिया कर। वो जिहड़े नाल दे साथी ने वेले जे होण लग पे, उन्हें शाम को पैग शैग का प्रबंध कर लेना तो उन्होंने अपना आनंद मानना भी ये हैगा सिद्धरा जिहा बंदा कोई टकरिया होया है, ये बाकी सारी सेवा घोड़ियां की कर लेंगे। हौली हौली सारा कुछ प्राप्त करके उन्हें सारे चाबियां अपने को ले लिया। एक दिन वक्त आया, उन्हें शराब पी रहे बंदियां नूं, जिहड़े उत्थों के नौकर सन सारे, बाकी शराब पी रहे बंदियां नूं एक कमरे दे विच उन्हां नूं उत्थे लॉक ला के जिंदरा ला के ते दूजी चाबी उहदे कोल सी। उहने काठी कड्ढी, काठी कढ़ के घोड़े उत्ते पाई, घोड़े उत्ते पा के ते हथ जोड़े कहण लगे धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी ते सवारी तां पहले तूं करनी सी, पर मजबूरी है बिना सवार होया घोड़ा कढ़िया नहीं जाना। हजूर दे प्यारे ने अरदास करके घोड़े ते बैठ के उन्होंने छाल मरवा के ते घोड़ा लैके गुरु हरगोबिंद साहिब जी के चरणों च पहुँच गए। हुण वो अंदर बंद ने, उन्होंने की होना सी, तो रौला पाते रह गए देर तक, सवेर तक खुलिया उन्होंने तो उदों तक बड़ी चर्चा हो गई। हुण हाकम बड़ा हैरान है भी घोड़ा गया किवें। ये तो बड़ी अजीब कहानी है। जिवें मनुख भरम दे विच पै जांदा ते कुछ लोग ऐसे सन जिहड़े पुछया दिंदे ने भी अज भी कोई चीज़ गवा जाए, असीं पुछया वाले पासे तुर पैने। वो पुछया वाले पासे तुर पे भी दसो घोड़े गए किवें। नजूमी ज्योतिषी कोई कुछ अंदाजा लाउंदा है, कोई कुछ अंदाजा लाउंदा। भाई बिधि चंद नूं पता लग गया कि उन्हें दूजी बारी फिर दोबारे वो नजूमी बन के ज्योतिषी बन के चला गया। उन्हें जाके दसिया भी तुहानूं मैं दसदा घोड़ा किवें गया। वो कह लगे किवें गया, कह लगे तुसीं एक घाही रखिया सी। वो कह लगे बिल्कुल ठीक हो, घाही ने सारा कारो विहार सांभ लिया सी। कह लगे बिल्कुल ठीक है। उस घाही ने तुहाडे बंदे अंदर बंद कीते। कह लगे ठीक है। हुण बाकी तो कोई कोई अंदाजा लाउंदे सी, गल्लां सारियां ठीक सी। उहदे ते उन्होंने तबार बन गया भी आह बड़ा सियाणा ज्योतिषी है। उन्हें जाके एक गल करी, कह लगे बाकी तो सारा कुछ मैनूं पता लगता है, पर एक जगह से जाके मुश्किल बनती है, मेरा ज्योतिष उत्थे काम नहीं करता। कह लगे वो किहड़ी जगह है। कह लगे भी उही जी सिचुएशन, उहो जिहा माहौल बनाओ पहला तां गल पता लगनी। वो कह लगे माहौल बना लेने। उन्होंने उवें सारे हाकमां नूं अंदर बंद कर दिता। चाबी फिर दोबारे अपने बोझे पाई ते उवें बाकी चाबियां ले लिया सी। फिर दोबारे काठी कड्ढी, घोड़े उत्ते पाई,
घोड़े उत्ते पा के फिर दोबारे अरदास की ते उन्होंने कहन लगे जिमें पहला घोड़ा गया सी ना, जिमें आ घोड़ा चलिया उवें ही पहला घोड़ा गया सी, फर्क सिर्फ इन्ना भी पहली बारी लिजाण वाला काही सी, इस बारी लिजाण वाला नजूमी है। ते असल में ना वो नजूमी है ना वो काही है, वो घोड़े लिजाण वाला विधि चंद है। एक घोड़े तो गुरु दे सन, दूजा भी उत्ते चलिया, हुण अंदर जिंदरे दे बांस नूं कड़पदे रह गए। घोड़ा दूजा भी गुरु हरगोबिंद साहब जी दे कोल आ गया। उदों हजूर सच्चे पातशाह नथाने महराज बठिंडे के लागे, रामपुरा फूल के लागे, नैट से पा के देख सकते हो। अज तक तुसीं उस जगह ते ने हाकम नूं बड़ा वट चढ़िया भी पहले असीं 2 जंग हार गए इन्हां दे कोलों, तीजी वारी किहो किड्डी अजीब कहानी है। शरेआम दरबार विचों घोड़े चले जाण, ये मूँह ते चपेड़े साडे नहीं बर्दाश्त होया। उन्हें कोशिश की, एक लल्ला बेग एक कमर बेग, 2 बंदियां दी हाकमां दी ड्यूटी ला के बहुत सारी फौज चढ़ा के जंग होया। उन्हें तीजा जंग है। हैरानी की गल यह है कि गुरु के सिखां ने इतने तीव्रता दे नाल, इतने प्यार नाल सारा कुछ सिख लिया सी। उन्होंने तीजा जंग भी जितया ते तीजा जंग जित के जिहड़ी फतेह है वो गुरु घर की झोली पाई। ते याद रखियो इस जंग में बहुता नुकसान होया सी। 1200 गुरु के प्रमुख सिख सन जिहड़े उस जंग के मैदान में शहीद होए सन, ते बहुत आप जिहड़े बाकी सिख सन वो भी शहीद होए सन, ते हाकमां की फौज नूं भी चंगा सबक सिखाया सी। एक चौथा जंग बाकी रह गया, वो समाप्ति करते थे। ये जंग भी जित ली गई। याद रखो जी एक पहली जंग हुई सी जिहड़ी बीबी बीरो दे ब्याह वेले दा जिक्र कीता मैं तुहानूं, वो जंग विच पैंदे खां लड़िया सी। उसका जिक्र बहुता ज्ञानी जसपाल सिंह जी तुहाडे नाल कर गए ने, मैं संखेप विच जिक्र करना। एक कुदरती गल है, जिथे भी आप दीवा रखिए ना, दीवा हमेशा चानण वास्ते रखा जाता है, पर सानू पता भी नहीं लगता। उत्थे 5 4 दिन 10 दिन दीवा रखो, उत्थे जगह काली कर देता है। जिथे उहदे विच एक गुण है, उत्थे लुकिया होया एक औगण भी है। सत करके जाने गुरु की सेवा करिए, गुरु की बाणी पढ़िए, गुरु का पाठ करिए, गुरु का कीर्तन करिए, गुरु की कथा करिए, गुरु का कुछ भी सेवा सिमरन करिए, सानू पता भी नहीं लगता साडे अंदर हंकार की कालख कदों लग जाती है। किसी ने दीवा कालख वास्ते नहीं रखा होंदा, दीवा तो चानण वास्ते रखा है, पर लग जाती है कालख। वो कालख लगी, पैंदे खां दे मन विच भी एक विचार बन गई भी मैं एडा वड्डा सूरमा जोधा, मेरे कारण लोकी थर थर कंबदे ने। गुरु दे विच एक खूबी है, गुरु सब नूं प्यार कर लैंदा। मैनूं माफ करियो, गुरु कामी क्रोधी नूं भी प्यार कर लैंदा। नहीं मूँह वेखना चाहुंदा ते हंकारी दा नहीं वेखना चाहुंदा। अहंकारियां निंदका पिठ ते ते हुण पैंदे खां दे दिल विच ला हंकार गुरु ने बुझ लिया। हजूर ने पैंदे खां नूं कहा भी तू घर चला जा, तेरे जिन्ने पैसे बनते ने तेरा खर्च पानी उस गुरु घर वड्डों भेजते रहांगे। कहने लग्या पातशाह तुसीं किहनूं कह रहे हो? पैंदे खां नूं कह रहे हो। हजूर कहने लगे तां की होया? कहने लगे मेरे कारण गुरु घर वालों कोई उच्ची अख चुक के नहीं देखता। हजूर कहने लगे गुरु नानक साहब के वेले तो घर चलता आ रहा, उदों तो कोई पैंदे खां नहीं सी, ते अगे भी घर चलता रहेगा, उदों भी पैंदे खां नहीं होना। पैंदे खां दे आसरे नहीं है गुरु घर, ये तो रब की टेक ते है। पैंदे खां घर चला गया। 2 जंग, एक श्री हरगोबिंदपुरे वाला, एक नथाने महराज वाला, 2 जंग गुरु ने बिना पैंदे खां तो जित ली। वो मन च होर हंकार पैदा होया भी कमाल है, मेरे तो बिना गुरु ने 2 जंग जित ले। हुण एक कारण बनता छोटा जिहा, वो कारण की बनता है?
ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਵਰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵਰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਕਮ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਖਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੁਗਲਿਸ ਖਾਂ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲਿਸ ਖਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੁਗਲਿਸ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਘੁਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਜੰਗ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ। 2 ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਸਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਆਇਆ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਤ-ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਾਰ ਤੂੰ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਇਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸਤਾਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉਤਾਰ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਤੀਜਾ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। 3 ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਅਨਰਥ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ 3 ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 3 ਹੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਰੋਕ ਲਵੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਚੁਣਾ ਨਾ ਬਾਸ਼ਕ, ਚੁਣੀ ਬਾਸ਼ਕ ਕਮਲਿਆ, ਵਾਰ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਵਾਰ ਇਵੇਂ ਕਰੀਦਾ। ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਡਾਲਿਆ, ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਭਰੇ ਜੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਇਹ ਘਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਵੀ ਗਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਖੇਡਿਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨਸੀਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਲਮਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਚੌਥਾ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਜੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦਾ, ਤੀਜਾ ਜੰਗ ਨਥਾਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਚੌਥਾ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਵਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਝੜਪ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ 4 ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
गुरु जी की गोद नाल वाहिगुरू सतसंग जी गजल की बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये संबोधन